हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत में जो पुर्तगाली कंपनियाँ आती हैं और भारत में किस प्रकार भारत के इंसानों का शोषण करती हैं, भारत के राजनीति पे हस्तक्षेप करती हैं। तो चलते हैं, आज हमारा टॉपिक होगा भारत में पुर्तगाली कंपनियों का आगमन। भारत में पुर्तगालियों के कंपनियों का आगमन। भारत में पुर्तगाली कंपनियों का आगमन। पहली कंपनी आती है भारत में, पहली कंपनी आती है पुर्तगाली कंपनी। भारत में पहली कंपनी पुर्तगाली कंपनी आती है। पुर्तगाली कंपनी, उसके बाद आती है डच, उसके बाद आती है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी कंपनी, उसके बाद आती है डेनमार्क, एक और आती है छठी, जो स्वीडिश ये कंपनियां भारत में आती है। इसको छोड़कर ये कंपनी आती है 1731 में चीन पे आती हैं ये कंपनी। इससे हमारे को कोई लेना देना नहीं। हम पढ़ेंगे पुर्तगाली कंपनी आती है 1498 में आती है, और ये आती है 1594 में, ये आती है 1600 में, और फ्रांसीसी की आती है 1664 में, और ये आती है 1616 में ये कंपनी, और ये आती है 1731 जो कि चीन में आती है। बस अब ये कंपनियां हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुर्तगाली कंपनी से पहला व्यक्ति कौन आया था और यहाँ क्या लेने आया था। वो व्यापार के मंसूबे से आया था या भारत के नागरिकों का शोषण करने के लिए आया था। इन कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। पहली कंपनी पुर्तगाली कंपनी, यह आती है 1498 में आती है। और पहला व्यक्ति कौन आता है? वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा कहाँ आता है? ये समुद्री मार्ग से होकर
समुद्री मार्ग से होकर केरल के एक तट केरल के एक तट पर काली कट पर उतरता है। कालीकट पर उतरता है। ये समुद्री मार्ग से होकर केरल के एक तट पर कालीकट पर उतरता है। यहाँ के शासक, कालीकट के शासक जमोरिन द्वारा वास्को डी गामा का भव्य स्वागत करता है। भारत में पहली कंपनी आती है पुर्तगाली कंपनी, जो 1498 में आती है। 1498 आने के बाद 1498 वो व्यक्ति आता है वास्को डी गामा, जो समुद्री मार्ग से होकर केरल के तट पर उतरता है और केरल के तट पर उतरने के बाद वहां का शासक जमोरिन उसका भव्य स्वागत करता है। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली की कंपनी ने प्रथम व्यापारिक कोठी 1503 कोचीन में स्थापित की थी। ठीक। अब इनका पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर आता है फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा। ठीक। पहला गवर्नर आता है पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा आता है। डी अल्मोड़ा भारत आता है। फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा, जिसका काल होता है 1505 से 1509। ये भारत में आने के बाद यहाँ पर अपने राजनीतिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए यहाँ के लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। वैवाहिक संबंध स्थापित करता है।
फ्रांसीसी डी अल्मोडा फ्रांसीसी डी अल्मोडा 1505 से 1509 तक रहता है। 1505 से 1509 तक रहता है। इन्हें ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई। फ्रांसीसी डी अल्मोडा प्रथम गवर्नर है। प्रथम गवर्नर। ठीक। अब हमारा दूसरा गवर्नर आता है अल्बुकर्क। हमारा दूसरा गवर्नर आता है अल्बुकर्क। कौन सा दूसरा आता है? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ये 1509 से 1515 तक भारत में रहता है। 1509 से 1515 तक ये भारत में रहकर यहाँ पर पुर्तगाली कंपनियों का नेतृत्व करता था। ये विवाह नीति को अपनाता है। विवाह नीति को अपनाता है। ये गोवा के सुल्तान आदिल शाह पर आक्रमण करके गोवा को जीत लेता है। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगाली अल्बुकर्क ने कोचीन को अपनी राजधानी बनाया। कोचीन को अपनी राजधानी बनाया। 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा जीत लिया था इन्हें। 1510 पर गोवा जीता। ठीक। अब हम पढ़ेंगे तीसरा गवर्नर।
तीसरा नीनो नीनो डी उना, ये पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर था। ये पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर था। नीनो डी कुनवा ये दीव को 1535 में जीतता है और दमन को 1559 में जीतता है और नीनो डी कुनवा गोवा को अपनी राजधानी बनाता है, अपनी राजधानी बनाता है। राजधानी बनाता है। और यही पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक कहलाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक कौन कहलाता है? पुर्तगाली। ठीक, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक पुर्तगालियों को कहा गया, पुर्तगालियों को कहा जाता है। पुर्तगालियों को कहा जाता है। कहा जाता है। ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं से लिख के देता हूँ, दे देता हूँ, फटाफट कर लेते हैं। अब भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक पुर्तगालियों को कहा जाता है। पुर्तगालियों को कहा जाता है। ठीक है, अब हम वापस 3 ही गवर्नरों का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट लिख के, क्योंकि लिखने से बहुत जल्दी होगा, वो पेन नहीं चल रहा था इसलिए। भारत में पहला गवर्नर आता है फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। इसका कार्यकाल होता 1505 से 1509। 1505 से 1509 का कार्यकाल रहता है। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, ये फ्रांसिस्को डी अल्मोडा भारत में वाटर पॉलिसी की नीति लागू करता है। ठीक, और फ्रांसिस्को डी अल्मोडा भारत में आकर भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति लागू करता है। ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति लागू करता है। ठीक, पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर है ये। पुर्तगालियों का वो लिख देता हूं मैं, पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर। मोस्ट देख लेते हैं, पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर। अब हमारा दूसरा हो गया, दूसरा पढ़ते हैं आप, अल्बुकर्क। ये आता है अल्बुकर्क
1509 से 1515 तक, 1509 से 1515 तक। अल्बुकर्क क्या करता है? अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा गया, ठीक, कहा गया। ये 1510 में बीजापुर के सुल्तान, 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा जीत लेता है। गोवा जीत लेता है। अल्बुकर्क ने विवाह की नीति अपनाई। और लास्ट बात है, इन्होंने पुर्तगालियों की राजधानी कोचिन स्थापित की। ठीक, अब हमारा तीसरा यहाँ लिख लेते हैं, नीनो डी पूना। यह आता है भारत में, दीव को जीत लेता है 1535 में और दमन को जीत लेता है 1559 में। 1535 में दीव को जीता है, 1559 में जीता है। और इन्हें एक और काम किया था, पुर्तगालियों की राजधानी गोवा को बना लेता है। और पुर्तगाली कंपनियों की प्रथम व्यापारिक कोठी 1503 में, पुर्तगालियों की प्रथम व्यापारिक कोठी 1503 में कोचीन में स्थापित करता है। पुर्तगालियों की प्रथम व्यापारिक कोठी 1503 में कोचीन में स्थापित हो जाती हैं। इसके बाद प्रथम वास्को डी गामा आता है, जो वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से आता है, उसे कोप होप मार्ग के नाम से जाना जाता है। वो वहां से आता है, केरल के तट पे उतरता है। केरल के तट पे जो द्वीप होता है, उस कालीकट द्वीप पर उतरता है। वहां का शासक चमोरिन उसका भव्य स्वागत करता है और भारत में आता है। भारत में आने के बाद वो वापस भारत में आकर जब भारत की यहाँ की व्यवस्थाएं बताता है, वहाँ जाकर वहाँ के आदमियों को, तो वहाँ की कंपनियों ने भारत में आकर यहाँ पर व्यापार करने का फैसला लेता है। पुर्तगालियों ने कंपनी बनाकर यहाँ पे गवर्नर भेज दे। पुर्तगालियों की कंपनी ने यहाँ पे पहला गवर्नर भेजा था फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, जो 1505 से 1509 में आता है। और फ्रांसिस्को डी अल्मोडा यहाँ पर भारत में आकर ब्लू वाटर
पॉलिसी की नीति अपनाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती? ब्लू वाटर पॉलिसी ये होती, जो भी समुद्री मार्ग से आएगा उसको कर देना पड़ेगा। ठीक। पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर यह होता है। दूसरा गवर्नर आता है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क यहाँ पर आकर यहाँ के लोगों से अपने विवाह की नीति अपनाता है, जिससे कि भारत में रहने वाले व्यक्तियों का विश्वास जीत लेता है। वो संबंध बनाने के बाद वो अपना कुछ समझ लेते हैं, इसलिए अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह पर आक्रमण किया था और उससे गोवा जीत लिया था। यहाँ के विवाह नीति अपनाई थी, पुर्तगालियों की राजधानी कोचिन बनाई थी और इस अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तीसरी बात, नीनो डी कुना, जो दीव को 1535 में जीत लेता है, दमन को 1559 में जीत लेता है और ये पुर्तगालियों की राजधानी गोवा भी बना लेता है। उसके बाद पुर्तगाल की प्रथम व्यापारिक कोठी जो कि 1503 में कोचिन पर स्थापित होती है। तो ये था। और फ्रांसिस डी अल्मोडा केप होप मार्ग से आता है और यहाँ भारत की खोज करता है, भारत को नई दुनिया बताता है। ये पुर्तगालियों का टॉपिक खत्म हो गया। तो हम कल पढ़ेंगे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। उससे पहले हम डच पढ़ेंगे जो 1595 में आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो डचों का प्रथम व्यक्ति होता है कार्नेलियन हाउटमैन था, जो भारत में आता है। वो आकर वापस वहाँ जाता है, क्या क्या भारत की जो अर्थव्यवस्था होती है उनको बतलाता है। फिर वहाँ से कौन गवर्नर आता है उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों।